वह दलित नहीं थे। दलित कहने वाले कुछ जानते ही नहीं, इसलिए पढ़े ऐसे ऋषियों का दलित बना देना। और इतने तपस्वी जिन्होंने साक्षात ब्रह्मा जिनके पास आए और उन्होंने कहा कि सीताया चरितम महत्, और आप इसकी रचना करिए, लेकिन सीता के चरित्र को विशेष महत्व दीजिए। नहीं, उनकी लड़ाई थी कि मैं स्कूल के बाहर चप्पलों में बैठ कर क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरा सम्मान को ठेस पहुंचती है, मैं क्लास के अंदर लड़ाई क्यों नहीं लड़ूं, क्लास के अंदर पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। बारिश का डर दिखाएगा, देवताओं का डर दिखाएगा, ब्राह्मणों का डर दिखाएगा, इनको कब्जे में करके रखेगा, अंधविश्वास पाखंड में फंसा कर। पहले ही प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं किसी पुनर्जन्म की गाथा पर विश्वास नहीं करता हूँ। चमारों ने बाबा साहब की बात को पकड़ा, भगवान वाल्मीकि को और राजा जी की बात को मानते थे, और एक व्यक्ति देखो आगे इतने बीच में हमें जो है ये पाठ पढ़ा रहा है, ये भाई जो है कोई ज्ञान नहीं है, उनको करना चाहिए कि कौन ऋषि है और कौन दलित है। और वाल्मीकि को दलित बनाना एकदम भगवान राम का अपमान करना, पूरे समाज का अपमान करना, संत समाज का अपमान करना है। क्योंकि वो वाल्मीकि जी सीधे प्रचेता ऋषि के पुत्र थे, वो किसी दलित नहीं थे, कभी वो दलित थे ही नहीं। जिन वाल्मीकि का ये दलित बनाते हैं वह वाल्मीकि रामायण की रचना कार नहीं है, वो कोई दूसरे हो सकते हैं दलित, लेकिन रामायण की रचना करने वाले ऋषि पुत्र प्रचेता ऋषि के पुत्र थे, वह दलित नहीं थे। दलित कहने वाले कुछ जानते ही नहीं, इसलिए पढ़े ऐसे ऋषियों का दलित बना देना। और इतने तपस्वी जिन्होंने साक्षात ब्रह्मा जिनके पास आए और उन्होंने कहा कि सीताया चरितम महत्, और आप इसकी रचना करिए, लेकिन सीता के चरित्र को विशेष महत्व दीजिए। ऐसे वाल्मीकि को दलित कहना हमारे मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। इन्होंने बिल्कुल गलत कहा। इनको इस प्रकार से वाल्मीकि के जीवन के संबंध में कोई ज्ञान ही नहीं है, और ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहना राम का अपमान और संत समाज का अपमान है। देखिए, काले को काला कहना, सफेद को सफेद कहना चाहिए। किसी के कहने और सुनने से काला सफेद नहीं होगा और सफेद काला नहीं होगा। कोई व्यक्ति विशेष कुछ कह दे तो वो बात शास्त्र सम्मत नहीं हो सकती है। शास्त्र अपनी जगह पर है। शास्त्रों में सभी देवी देवताओं के वर्ण, पद और गरिमा की चर्चाएं की गई हैं। इसके लिए शास्त्र का अध्ययन करें और समझें। जय श्री राम। तमाम बुद्धिजीवी और धन्यवाद हमारा अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जिन्होंने आज ये सभा रखी है। और मैं आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर लगभग 45 लाख की हमारी संख्या है। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जंगल में शेर 6-7 होते हैं, गीदड़ों की, कुत्तों की, भेड़ों की, बकरियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो आप वही शेर है जो यहाँ पर बैठे। एक बार जोरदार करिए। मेरा नाम मनोज अंतानी है। 2013 से मैं मीडिया का काम कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि हमारे महापुरुष मीडिया की कमी की वजह से बड़े परेशान रहते थे कि हमारी बातों को जन जन तक कौन पहुँचाएगा, जब मुझे बात पता चली, हालांकि फोटोग्राफी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, कैमरा मेरे पास था, कंप्यूटर मेरे पास था, एडिटिंग मुझे आती थी, तो मैंने उठा के अपना समता आवाज टीवी के नाम से एक चैनल बना। 2013 से समता आवाज टीवी के नाम से मैं बहुजन समाज का, क्योंकि मैंने अपना एजेंडा रखा कि मैं 85% की आवाज दिखाऊंगा, 15% को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्योंकि जब वो हमारी एक खबर मनीषा वाल्मीकि जैसा इतना बड़ा कांड देश में हो जाता है, निर्भया को लेकर दिन रात ये सवर्ण समाज के लोग हमारे समाज के साथ सड़कों पर खड़े होते हैं। लेकिन जब हमारी बेटी के साथ में जघन्य अपराध होता है तो ये वही लोग हैं जो हमारे खिलाफ महापंचायतें करते हैं। तो मैं इनकी आवाज क्यों दिखाऊंगा। तो मैंने अपना एजेंडा बनाया। और इतना ही नहीं, इन 10 वर्षों में अपने साथ साथ मैं खुद तो मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ा। मैंने अपने साथ साथ पूरे देश के अंदर लगभग 100 से 150 बहुजन मीडिया कर्मी पैदा किए। बहुजन समाज में एक बड़ा शर्म और जिल्लत भरी जिंदगी 1 तारीख के बाद से मुझे गुजारने को मिल रही है, या मैं गुजर रहा हूँ चीज से। अभी तक मैं बहुजन समाज का पत्रकार था। 1 तारीख को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, मैं चमार समाज का पत्रकार बन जाता हूँ, मैं जाटा समाज का पत्रकार बन जाता हूँ।
मेरी पीड़ा का कौन सुनेगा भाई? आप लोग अपनी पीड़ा तो सुना रहे, हमारी पीड़ा भी सुनिए। अभी तक मैं बहुजन समाज की खबरों को दिखाता था, और आज जब मैं अपने समाज में जाता हूं तो बड़े हेय की दृष्टि से देखा जाता है कि जाटो समाज का पत्रकार। यहाँ 6 पत्रकार हैं, जाटो समाज से कितने हाथ उठा दो? यहाँ जो पत्रकार है जाटो समाज से कितने हाथ उठा दो? ये वो समाज के लोग हैं जिनको आप सुबह से क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही आपकी आवाज दिखाने के लिए यहाँ पर है। क्या कोई वाल्मीकि समाज से पत्रकार है? क्या कोई वाल्मीकि समाज से पत्रकार है? मनीष, एक बार धन्यवाद कर दीजिए मनीष का। अब वक्ताओं के बाद, वक्ताओं में भी और सामने भी, वाल्मीकि समाज के अलावा दूसरे समाज से कौन बैठा? मंच पर बातें हो रही है कि चमार तो खा गए, लेकिन 36 बिरादरी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन उन 36 बिरादरी का एक प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं। शर्म आती है मुझे इस बात को। आप महापंचायत कर रहे हैं, किसने बुलाया आपने? महापंचायत तो 36 बिरादरी चमार जाता को छोड़ के, जैसा कि अभी मंच से बताया गया, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं। इस और भी ध्यान दीजिए। मेरा रोष है दिल का कि हमें बहुजन समाज पर रहने दीजिए। अभी गाजियाबाद में जब पिछले दिनों महापंचायत हुई तो हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी, जिन्होंने पिछले 10 सितंबर को गरीब मजदूर जो झोपड़ी में रह रहे थे, शाम को अपने 10-15 गुंडों के साथ भेजाकर उनको पर लाठीचार्ज कर दिया। उनका कहना था कि बांग्लादेश के मुस्लिम है, और बाद में पता चला कि उसमें मुस्लिम परिवार के 1-2 ही लोग थे। वो सारे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के लोग थे, जिनमें वाल्मीकि समाज की चुप्पी थी, चमार समाज की चुप्पी थी। और उनका बेटा आकर जब भीम आर्मी ने वहां पर दबिश दी थाने में कि इतना बड़ा कांड हो गया है, मजदूरों को मारा गया है, जिसमें के पिछले वर्ग के मजदूर भी थे, जिनके ऊपर लाठियां बजाई गई हैं, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? पिंकी चौधरी नाम का वो गुंडा, जिसके ऊपर दिल्ली के गाजियाबाद के एनसीआर के तमाम थानों में केस दर्ज हैं, जब भीम आर्मी ने थाने का घेराव किया तो उसको गिरफ्तार किया गया, और उत्तर प्रदेश की सरकार उसके ऊपर एनएससी भी लगाने की तैयारी कर रही है। उसका बेटा वाल्मीकि समाज की गाजियाबाद की पिछले दिनों हुई महापंचायत में आकर कहता है कि हम आपके साथ हैं, तन से, मन से, धन से और गन से। 4 दिन पहले की घटना है गाजियाबाद के आकाशनगर में। आप पता कीजिएगा, शाम को समता आवाज टीवी पर वीडियो आ जाएगी। आकाशनगर में हमारे एक वाल्मीकि समाज के भाई रहते हैं, उनके ही बराबर में मुरादनगर में कोई पोस्टिंग है, दरोगा है या कांस्टेबल है या कोई समाज से है, उसने उसके साथ मार पिटाई कर दी, जाति सूचक सब बोले। ये गाजियाबाद महाराज की खबर बताओ आपको मैं। और हमारी चमार समाज की एक वकील महिला साथी ने उससे कहा, जब उसको पता चला वो मिलने गई, उसने कहा कि नहीं, आप केस करो क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई है। जितने साथियां बैठे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर किस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या वो आपको हुक्मरान बनाना चाहते थे? नहीं, उनकी लड़ाई थी कि मैं स्कूल के बाहर चप्पलों में बैठकर क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरा सम्मान को ठेस पहुंचती है, मैं क्लास के अंदर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा हूँ, क्लास के अंदर पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश के अंदर समता, समानता, बंधुत्व की भावना बने, और हमारे जो नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो, वो समता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा को रखकर इस देश को आगे पहुंचाए। लेकिन बाबा साहब ये भी जानते थे, मैं 2 मिनट लूंगा सर, माफी कीजिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर ये भी जानते थे कि मेरा बहुजन समाज बहुत खुला है, खासकर जिस जाति वर्ग से वो खुद आते थे। जैसा कि मन से भी अभी कहा गया कि वो महार जाति से थे, और मुंबई के अंदर जो महार जाति है वो हमारी वाल्मीकि जाति जो उत्तर प्रदेश में उसी का ही अंश है। बाबा साहब उस समय समानता की बात कर रहे थे, और उनको ये पता था कि मेरा ये भोला भाला समाज इतना भोला है कि कोई भी इनको आकाल का डर दिखाएगा, बारिश का डर दिखाएगा, देवताओं का डर दिखाएगा, ब्राह्मणों का डर दिखाएगा, इनको कब्जे में करके रखेगा, अंधविश्वास पाखंड में फंसा कर रखेगा। हालांकि संविधान बनाते समय बाबा साहब उसके अंदर ये चीज नहीं लिख पाए, क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्ष आधार पर लिखा गया था। लेकिन जब बाबा साहब ने 9 साल बाद 1956 में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, हो सके तो मंच के साथी, क्योंकि बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग में आप लोग होते हैं, अगर मेरी इस बात को आपके दिल तक पहुंच जाए तो दिल तक पहुंचाने का काम करना। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, कितने लोगों
मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता हूं। मैं किसी पुनर्जन्म की गाथा पर विश्वास नहीं करता हूं। चमारों ने बाबा साहब की बात को पकड़ा और चमार से कन्वर्ट होकर वो जाटव बन गए। जो चमारों के अंदर शिक्षित वर्ग है उसको जाटव कहा जाता है। आप लोग क्यों नहीं वाल्मीकि महाराज जी को पढ़कर अपने अंदर कोई एक नया वर्ग ऐसा बनाते? मैं करता हूं समर्थन मैं करता हूं, लेकिन समर्थन के साथ साथ सरकारों से और माननीय न्यायालय से मेरा ये अनुरोध भी है कि आपने वर्गीकरण के लिए पक्ष में बातें तो की है, लेकिन क्या वो व्यवस्थाएं आप बना पाएंगे? शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना होगा, जिसके ऊपर हमारा कोई भी सवाल बात नहीं करता है। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। आप शिक्षा, आप राज्य सरकारों को ये आदेश है कि प्राइमरी शिक्षा फ्री करेंगे जी। हाँ, आगे पढ़कर ये आप लोगों की जिम्मेदारी आती है ना। नहीं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी आती है कि आप लोग भी पढ़ के, जो हमारा जो पिछड़ा समाज रह गया है, जो वाल्मीकि समाज में जो कुछ कमजोर लोग रह गए, तो हमारा जो अग्रणी भूमिका में बैठे हैं यहाँ पर, ये उनका फर्ज बन जाता है कि आप लोग भी जैसे जाटा समाज ने बढ़ा है, आगे बढ़ाया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नहीं, एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवार आप न रखिएगा, बगल में छुरी और ढिंडोरा। माफी चाहता हूँ मेरे शब्दों से कुछ मुझे लगता है कि यहाँ पर रोष की भावना है, तो मैं माफी चाहता हूँ और धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में, हमारी सभा में, हमारे आयोजन में आज भी हमारे ही ग्रंथों की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सारा लेकर, सुन लो साथियों, आप बारीकी से उनका सारा लेकर महर्षि वाल्मीकि भगवान को काल्पनिक कहते हैं, रामायण को काल्पनिक बताते हैं, हमारे भारत के देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हैं, और हम लोग बड़े लोग और बुद्धिजीवी व्यक्ति भी भगवान वाल्मीकि को और रामायण की काल्पनिक मानते थे। और एक व्यक्ति देखो आगे इतने बीच में हमें जो है ये पाठ पढ़ा रहा है कि भाई जो है वाल्मीकि को नहीं मानना चाहिए। जितनी भी ब्रह्मांड की भाषाएं हैं, जितना भी साइंस विज्ञान है, जो भी कुछ है, जो वशिष्ठ और रामायण से ही मिला है। सारी भाषाएं, चाहे वो ईसाई हो या मुस्लिम हो या तमाम बोध हो, हजारों वर्ष पुरानी भारत की भी ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन संस्कृति और संस्कृत सबसे प्राचीन है।